स किं व्ययो यो महानतम अनर्थम रक्षति। अनंत उपकारी पूज्यपाद आचार्य भगवान सोमदेव सुरेश्वर जी महाराज रचित नीतिवाक्यामृत ग्रंथ में अगले सूत्र में हम आज प्रवेश करते हैं। सूत्र का अर्थ मैं फिर बताता हूं। मे बी पॉसिबल आपका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ा हुआ है और डॉक्टर ने बोला बचने का चांस 40-60% है, और उसी टाइम कोई डॉक्टर आए, आपको हॉस्पिटलाइज कर दिया, कड़ी मेहनत करके आपको उसने बचा लिया और प्रशांत भाई 10 लाख रुपए का चार्ज लगाया। मैं आपको सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं, आपकी नजर के सामने दो चीज आ सकती, या तो 10 लाख या तो आपकी खुद की लाइफ। सच बोलो, 10 लाख देना वो दुख हुआ होगा या आपकी लाइफ बच गई उनका आनंद हुआ होगा? जानना चाहता हूं। क्या? ओके, आपने 10 लाख रुपया दिया, उनकी बात आप निश्चित दिया, मगर आपको लगेगा कि 10 लाख देने के बाद यदि मेरा जीवन बच जाता है तो उससे तो ज्यादा कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। इस सूत्र का यही अर्थ है। आप यदि बहुत कुछ अच्छा बेनिफिट पाते हो तो उनके लिए आपने जो भी दिया है उनकी कोई कीमत नहीं है, आपने पाया वो बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, आज आगे चलना चाहता हूं। जीवन में 2 प्रश्न आप हमेशा पूछो, बहुत गंभीरता से सिंसियरली मैं आपको पूछना चाहता हूं। धर्मी और पापी 2 फर्क आंखों के सामने रखो, या तो मुझे आंखों के सामने रखो। मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, मेरा जीवन जब आपकी आंखों के सामने आता है तब मैंने क्या छोड़ा वो आपकी आंखों के सामने आता है, या मैंने क्या पाया वो आपकी आंखों के सामने? 2 विकल्प आ सकता है। आप क्या सोचते हो? संयम जीवन चारित्र के मार्ग पर हम निकले और लाखों हजारों लोगों ने हमें सत्कार के साथ विदा दे दी, मगर मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपकी नजर के सामने मैंने क्या छोड़ा वो है या मैंने क्या पाया वो है? नहीं, ज्यादा फोकस आपका किसका? नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच बोलो, एक भिखारी बिक रहा शायद छोड़ के निकला, नहीं, मैंने जो छोड़ा वो आपकी आंखों के सामने हो गए, आप चुप गए। मैंने जो पाया, 2 बात मैं आपसे गंभीरता से कहना चाहता हूं। धर्मी क्या छोड़ता है कभी मत देखना, वो क्या पाता है हमेशा के लिए देखते रहना। धर्मी क्या छोड़ता है वो कभी मत देखना, और छोड़ने के बाद उसने क्या पाया वो निश्चित तौर से देखना। और पापी क्या पाता है वो कभी मत देखना, वो पाने के लिए क्या छोड़ता है वो एक बार देख लेना। रिपीट करना चाहता हूं, आपकी आंखों के सामने क्लैरिफिकेशन करना है तो कर देना। धर्मी क्या करता है वो नहीं पूछना चाहता हूं। धर्मी ने जो पाया है वो आंखों के सामने रखना, क्या छोड़ा है वो कभी आंखों के सामने मत रखना। और पापी आदमी पाप करके जो पाता है उनको आंखों के सामने रखना मत, वो पाने के लिए उसने क्या क्या छोड़ा एक बार तुम आंखों के सामने रखो और तुम हिल जाएंगे। एक बार बताऊं, 10 करोड़ पाने के लिए आपने जो चुकाया ना वो चुकाने का एक बार आपकी आंखों के सामने रखो, एक बार रखो। आपने 10 करोड़ के मालिक बन गए, मगर उनको पाने के लिए जो तुमने पाया वो आंख बंद होते ही छोड़ के जाना है। पक्का? आंख बंद होने के बाद जो छोड़ के तुम जाने वाले हो, और वो पाने के लिए तुमने जो पे किया है, पे आपने शांति गवाई, आपने परिवार के साथ बैठने का मौका गवाया, परमात्मा के मंदिर में जाकर के प्रभु की भक्ति करने का आपको चांस मिला था वो आपने गवाया, गुरु भगवान के नजदीक जाकर के गुरुदेव का सानिध्य आपने गवाया, आपके पिताजी और मां के साथ बैठने का आपने गवाया, आपकी सोशल लाइफ आपने डिस्टर्ब कर दी, आपकी प्राइवेट लाइफ आपने डिस्टर्ब कर दी, आपकी फैमिली लाइफ आपने डिस्टर्ब कर दी। ये सब चुकाने के बाद आप 10 करोड़ के मालिक बन गए। मैं पूछना चाहता हूं, आपके सामने 10 करोड़ है या जो चुकाया वो है? नहीं, मुझे जवाब दो। मैंने संयम जीवन लिया, मैंने मां बाप छोड़ा, संसार छोड़ा, मेरी आंखों के सामने नहीं है, मगर क्या पाया मैंने? ये हैप्पीनेस, ये मस्ती, ये पवित्रता, ये ताकत, और ये छोड़ने के बाद यदि मिल सकता है, आई एम हैप्पी। और मैं आपको 100% कहना चाहता हूं, साधु जीवन में कभी भी मुझे वो आंखों के सामने नहीं आया है मैंने क्या छोड़ा है, मगर वही मेरी आंखों के सामने है मैंने क्या पाया है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, मैंने जो छोड़ा वो मूल्यहीन था, मैंने जो पाया वो अमूल्य था।
मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपकी मानसिकता क्या है? नहीं, यहां बैठने वाले को बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं, ये जीवन का राज होगा। आप 1 करोड़ का मंदिर बनाते हो तो आप ये 1 करोड़ छोड़ा वो मत सोचना। मरने के बाद 500 करोड़ भी तुम छोड़ के जाने वाले हो, मगर करोड़ छोड़ के बाद तुमने मंदिर का निर्माण किया, वो यदि आपकी आंखों के सामने रहेगा तो कभी जो छोड़ा है इनका ईगो आपको कभी भी नहीं होगा। आप मुझे बताओ, आप क्या करना चाहते हो? जो छोड़ते वो देखना चाहते हो, वह जो पाते वो देखना चाहते हो? नहीं, ये कंसेप्ट क्लियर करो तो ही धर्म में आपको मजा आएगी, बाकी तो डिस्टर्ब होते रहेंगे। क्या आप संसार में जो भी पाते हो, पाने के पहले क्या चुकाते हो, एक बार चेक कर लेना। सच बोलो, तुमने कभी चेक किया मैंने मानसिकता में कितना गुलाम बन गया इस चीज पाने के बाद? और ये साधु जीवन की मस्ती है। धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करने वाला वो बोलता है, महाराज साहब जो छोड़ा ना वह ऐसे भी छोड़ के ही जाना था, जो छोड़ा वो 100% ऐसे भी छोड़ के ही जाना था, मगर जो पाया, वो जो मिरेकल मैंने पाया उनका तो कोई वर्णन नहीं हो सकता है। तो आज आपको पूछना चाहता हूं, एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, यहां जो भी धर्म के क्षेत्र में तुम खर्च करते हो, एक्सपेंस में डालते हो कि इन्वेस्टमेंट में? नहीं, आपकी खोपड़ी भी क्लियर कर दूं। क्या है माने आप खर्च खाते जाए ने? नहीं, बोलो, क्लियर कट करो। नहीं, एक बात मुझे खुश करने के लिए मत बोलना, तुम जो मानते हो वही बोलना। धर्म के क्षेत्र में इस चातुर्मास में या तो कभी आपने 5 लाख दिया, आप इनको एक्सपेंस मानते हो कि इन्वेस्टमेंट मानते हो? देखो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पड़ा ना, अंदर गड़बड़ है। पंकज क्या मानता है? क्या है? खर्च कर के आउटपुट न मिले वो। सच बोलो, चोपड़ा में खर्च तरीके શું કામ પણ? भाई नहीं, डबल एंट्री प्रिंसिपल तुम्हारे संसार में रखो, यहां मत रखो। क्या है? नहीं 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 नहीं, ये तुम्हारी यही मानसिकता है। सच बताओ, तुम हृदय से यही मानते हो कि महाराज साहब खर्च हुआ, पैसा कम हो गया? क्या है? नहीं, शू सामे? सच बोलो, कितनी चीज ऐसी कि जिनका फल तुम्हें कभी दिखाई नहीं, सामने तो कोई दिखाई नहीं पड़ता। सच बोलो, आम बोते हो तो तुरंत फल दिखाई पड़ता है क्या? तुम ये पक्का कर लो, माना शायद धर्म के क्षेत्र में जो भी खर्च करे उनका आउटपुट तुरंत मिलना चाहिए। या पक्का करो तो मैं आपको संसार भी बात करूंगा, जहां आउटपुट तुरंत नहीं मिलता है वहां प्रवेश मत करना, पक्का कर दो। देखो, मैं एक बात तो करना चाहता हूं, तुम जो लॉजिक यहां लगा दो वो संसार में लगाना, या तो संसार में लगा दो यहां भी लगा दो। तो क्या मानते हो? क्या? नहीं 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 नहीं, वो नहीं। ये एक तो श्रद्धा 100% होनी चाहिए। हम नहीं, आपको मालूम नहीं, बताओ, मैं सुविगणम सूत्र में दान को वपनम लिखा है। दानम वपनम, वपनम दैट मीन इन्वेस्टमेंट। वपन संस्कृत शब्द है, इनका अर्थ है बोना। बोना, एक किसान जब जमीन में बीज बोता है तो वो एक्सपेंस नहीं करता है, कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो मानता है बोता हूं मैं, 5 दाना देता है, मगर जो आउटपुट मिलता है वो बड़े प्रेम से। तुमने कभी किसान को खेत में बीज डालते हुए देखा है? मैं यहां बैठने वाला, तुमने कभी देखा है? शहर वाले ने तो बहुत कुछ देखा ही नहीं। अभी मैं एक सर्वे पढ़ रहा था, न्यूयॉर्क में 10 लाख लड़के ने गाय टीवी में देखी है, ऐसी गाय नहीं देखी है। 10 लाख लड़के ने लाइव गाय देखी नहीं है, वो टीवी में देखी होगी। तुमने कभी किसान को खेत में बीज डालते हुए देखा है? हाँ, आपको मालूम होगा, वो ऐसे बेल को खींच के जाता है और बारिश गिरती है, हाथ में बीज है, और एक बात आपने देखा होगा, इनके मुंह से संगीत निकलता है, गीत गाते 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 वो बीज डालते रहता है। आपने कभी किसान को पूछा, दोस्त ये तेरे हाथ में रहा हुआ बीज तू जमीन में बोता, इतना आनंद इतना आनंद? और वो बोलता है, महाराज साहब जमीन पे भरोसा है,
शायद तुम कितना भी डालो, आउटपुट जो मिलेगा महाराज साहब वो मिरेकल होगा। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, जमीन में बीज डालते वक्त किसान को जमीन पे जो श्रद्धा है वो श्रद्धा भगवान को दान देते वक्त तुम्हारे मन में है क्या? गीत गाते गाते किसान बीज बोता है, तुम आनंदित होकर के तुमने दान दिया हो, और इतना प्रसंग, ऐसे प्रसंग कितने जीवन में आए? पागल पागल बन के तुमने दिया, पागल बन के तुम देते हो, इतना प्रसंग कब आया? समय है नहीं, हाँ देना नहीं 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 गलत क्या बात, वही तो भगवान का ही है, भगवान का ही है। क्या है? ताप दे दो ना, भेंट दे दो, मगर भेंट आनंद से दिया, वो बात पक्की है। एक बात समझ लो, पहले इन्वेस्टमेंट की तो श्रद्धा रखो, वो भी तो तुम्हारे मन में नहीं है। सच बताऊं, एक बात बताऊं, तुम्हारी जेब में पैसा डालने के लिए, भंडार में पैसा डालने के लिए तुम हाथ डालो, और जो भी निकला वो डाल देंगे कि पहले अंदर चेक कर लेंगे? जो भी पहले निकला वो डाल दो, पूरा का पूरा डाल दो ना। अरे बहुत तुम्हारी कमजोरी है। मैं तो सीधा पूछना चाहता हूं, धर्म के क्षेत्र में तुम्हारी मानसिकता यही मानसिकता है, और यदि यह मानसिकता तुम्हारी नहीं होती ना, तो कभी तुम्हें प्रेरणा इस प्रवचन सभा में करनी नहीं पड़ती। तुम मुझे ढूंढने के लिए आते। महाराज साहब लाखों रुपए मालिक बन चुका हूं, आंख बंद होने के बाद मेरा बेटा लेगा, मेरी पत्नी लेगी, मेरा भाई लेगा, और कोई नहीं लेगा तो महाराज साहब छोड़ के चले जाऊंगा। महाराज साहब खुद तो अच्छे कार्य के लिए मुझे लाभ दो, मौका दो। कब तुमने सामने होकर के कहा? कब सामने होकर के कहा? ये प्रवचन में बोलना पड़ता है, ये लाभ लो, ये लाभ लो। क्यों? यदि तुम ये मानते हो कि सब भगवान का है, तो भगवान के लिए मांगने की जरूरत है, भगवान को तुम्हें देना पड़े, और ये कंडीशन बोलना क्यों पड़ता है? सच बोलो, बिना बोले तुमने कितना दान अभी तक दिया? बिना बोले जय क्या? नहीं बोलो। आप ये बोलते हो कि हमें जो भी मिला वो भगवान का ही है, तो फिर भगवान को देने के लिए बोलने की जरूरत क्या है? या ये प्रवचन में चंदा इकट्ठा करना पड़ता है, वो तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी श्रद्धा की कमी है। और यदि तुम मानते हो महाराज साहब प्रभु का ही है, प्रभु से ही मिला है, तो प्रभु को देने में महाराज साहब हम हाथ ऐसे फैला के बैठते, फिर ये कभी चंदा इकट्ठा करने का मौका आता है क्या? आपको शायद कड़क लगेगा, मगर आज मैं चाय कड़क पी के आया हूं। हाँ नहीं, कभी कभी बाहर लोग बोलते आज गुरुदेव ने चाय कौन सी पी है, बोलते क्या है? चाय बनाई किसने वो तुम्हें मालूम। मगर एक बात बताऊं, जो पीता है ना उनको कुछ होता नहीं, जो बनाता है उनको कुछ होता ही नहीं। चलो मुझे एक जवाब दो, सच मैं आगे बोलता हूं, सच बोलो, आपके पास जो भी है आपका है कि भगवान का है? नहीं है, किसका? एक बात, चलो है क्या? हाँ लॉजिकली मैं बताता हूं। आपका बेटा स्कूल पे जाता है, दफ्तर लेकर के, कपड़े पहन के, इनकी मम्मी यहां किसी की नजर न लगे इसलिए कुछ निशानी करती है, बाल अच्छे करती है, सब कुछ। और बेटे को मालूम हो या ना हो, मगर बेटा यदि थोड़ा मेच्योर होगा, उनको पूछो ये तेरे कपड़े, तेरे शरीर का जो भी वैभव, इनकी क्रेडिट किसको जाती है? वो बोलेगी मम्मी को, पहना उसने। मगर वो बोलेगा मम्मी पापा का दिया हुआ है, मेरा कुछ नहीं, मां ने ये मुझे दिया है। ओके चलो मेरी बात करता हूं। आज मेरे पास जो है 50 साल से इसको लेकर के मैं भगवान की कृपा से अच्छी साधना मैं मानता हूं, वहां तक करता हूं। 24 घंटे में 1 मिनट के लिए भी उनसे मैं दूर नहीं रहा, 1 मिनट के लिए भी नहीं। चाहे बाईपास का ऑपरेशन करने के लिए गया, भट्टाचार्य को बोला था ये 100% मेरे साथ रहेगा, यदि उसमें आपकी सम्मति नहीं है मेरा ऑपरेशन पेंडिंग रह सकता है, ये पेंडिंग नहीं रहेगा। ओके 50 साल से मेरे पास, और उनको लेकर के मैं साधना करता हूं। मान लिया मेरे साथ है, मगर दिया किसने? नहीं आप बोलो किसने? पंकज किसने? हजारों लाखों लोगों के बीच में जब मैंने ये लिया था, तब गुरुदेव मुझे रिजेक्ट कर सकते थे ना, रिजेक्ट कर सकते थे। मैं तुझे ये देना नहीं चाहता हूं, मैं कुछ नहीं बोल सकता था,
मगर गुरुदेव ने बड़ी उदारता करके मुझे ये दिया। ओके, राइट, चलो आगे। एक बेटे के हाथ में दफ्तर है, 24 घंटा दफ्तर स्कूल में लेकर के वही भागता है, मगर बेटे के मन में एक ख्याल है, ये है मेरा नहीं मगर मम्मी का दिया हुआ है, ये मेरे पास है, 50 साल से लेकर के बैठा हूं, मगर मेरे मन में स्पष्ट ख्याल है ये मेरा नहीं है मगर किसका है, किसका है, गुरुदेव का दिया हुआ है। यदि गुरुदेव ने मुझे नहीं दिया होता तो मेरे पास नहीं होता। अभी आपको पूछना चाहता हूं, आपके पास जो भी पैसे है, बस अभी फिल इन द ब्लैंक्स, नहीं आज आपको छोड़ूंगा नहीं। मान लिया आपके है, मान लिया जयेश आपके, बाजार में जाकर के पुरुषार्थ तुमने किया, सब कुछ मान लिया, मगर आपके है कि भगवान के दिए हुए, आप जो भी मानो वही बोलना, और मुझे खुश करने के लिए मत बोलना। आप यहां कोई नास्तिक आदमी बैठा है, भगवान को नहीं मानने वाला है, उसके मन में भी जो भाव है वही बोलना। आपके पास जो भी अभी है वो आपका है कि परमात्मा का दिया हुआ है, आप जो मानते हो बोलो। वो मालूम है अनमेच्योर है, अनमेच्योर है, मगर मैं नहीं बोलता हूं, मैं बोलता हूं है मेरा मगर दिया गुरुदेव ने, मैं विरोध नहीं करता हूं, मेरा ही है मगर उपकार किसका। मैं आपको यही कहता हूं, हर पैसे आपके हैं मगर दिए किसने ये पूछो। क्या है पुण्य, कहां से आया तुम्हारा, क्या बोलते तुम, प्रभु की मेहरबानी। तो एक बात बता, सच बोलो, प्रभु की चीज प्रभु को देने में फोर्स करना पड़ता है? क्या है? नहीं नहीं, प्रभु ने अलग अलग नहीं दिया, प्रभु तो जम के बरसते, मगर तुम्हारा बर्तन इतना छोटा है तो प्रभु क्या करे। क्या है? गद्दारी है वो। नहीं नहीं, तुम बोलो ना, तुम सच बताओ, तुम मुझे प्रूव करके दिखो, माना से भी हमारा पुरुषार्थ से मिला, हमारी बुद्धि से मिला, बोलो ना। 24 घंटे तुम्हारा पुरुषार्थ तो तुम्हारी बुद्धि होने के बावजूद भी बाजार में मार क्यों खाते हो, तुम ही पाते हो। तो इस सभा में बैठने वाले जिसको अपनी बुद्धि और पुरुषार्थ का भरोसा है, उनको मैं चैलेंज करता हूं, यदि बुद्धि से और पुरुषार्थ से तो करोड़पति बना, तो जिंदगी भर तक पैसा कमा दे रहे, मार खाता है, पैसा खलास हो जाता है, बाजार में लॉस होता है, वहां तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारा पुरुषार्थ कहां गया, बताओ तुम्हारे पास कोई रीजन है तो। और एक बात, मेरे जीवन की, हम सबके जीवन की व्यवस्था, मुनि गोचरी जाता है, गोचरी समझे, गोचरी माने भिक्षा, गली गली में मुनि जाता है, हर एक घर में जाकर के भिक्षा लेके आता है। आपको हमारी व्यवस्था का पता नहीं हो तो मैं बताऊं, वो गोचरी लाने के बाद गुरुदेव के पास वो रख देता है, मेरे पास। मालूम है आपको ये व्यवस्था हमारी, दीपक भाई मालूम है? नहीं होगी शायद। गोचरी 1 घंटा मुनि घूमता है, मगर लाकर के गुरुदेव के पास वो गोचरी रख देता है, और गोचरी लाने का पुरुषार्थ उनका, मगर गोचरी का मालिक कौन? मैं अपनी जगह पे बैठा हूं, एक घर में मैं नहीं गया हूं, और 1 घंटे तक घूमने का पुरुषार्थ उसने किया, मगर गोचरी का मालिक कौन बन गया? मैं। यदि पात्रा में जो आइटम है, यदि मैं लेना चाहता हूं, उनको नहीं देना चाहता, उनका कोई राइट नहीं कि मुझे बोले कि 1 घंटा में घूम के आया, आपने मेरी गोचरी क्यों ली, राइट? माने 1 घंटा घूमने का पुरुषार्थ उसने किया, मगर गोचरी का मालिक में। और एक बात आपको पूछना चाहता हूं, बहुत आनंद आएगा, आपके घर में 24 घंटे का कोई नौकर हो दिलेश, 24 घंटे का, और वो नौकर बाहर गया, और बाहर जाने के बाद किसी ने नौकर को कोई 500 रुपया इनाम दिया, नौकर का बनता है कि तेरा बनता है? एकदम लॉजिकली जल्दबाजी मत करना। 24 घंटे के लिए तूने नौकर को पेड रख दिया, 24 घंटे आपका वो गुलाम है, और दीपक भाई वो नौकर को किसी ने 500 रुपया दिया, वो आपका रहा कि नौकर का रहा? नहीं, नौकर किसका है? नहीं नहीं, नौकर किसका? 24 घंटे के लिए पेड तुमने दिया, नौकर किसका? 24 घंटे तक तुमने खरीद दिया है, नौकर किसका? हाँ, तो नौकर को मिली हुई कोई चीज किसकी? ओके, क्या है?
व्यवहार क्या? व्यवहार नहीं, नहीं व्यवहार नहीं। वो उनकी बात छोड़, क्या है क्लियर करो। क्या छोड़ दो, बात अलग है, मगर सचमुच मालिक कौन बनता है? मालिक कौन? मैं जो बोलना चाहता हूं वो लॉजिकली बोलना चाहता हूं। 24 घंटे के लिए नौकर आपके घर का तुमने पेड किया, चाहे तेरा पगार 15,000 होगा और मेरे लिए तू 24 घंटा फिक्स, तो फिर नौकर को जो मिली हुई चीज किसकी? अरे मेरी बात बताऊं, मैं 24 घंटे गुरुदेव का शिष्य हूं, मुझे जो भी चीज मिलती है वो मेरी की गुरुदेव की? इमन भाई बोलो। बतावे न बतावे વાત જુદી, પણ માલિક કોણ? હું ભુવન બાનુ શ્રીમાનો 24 કલાકનો જિંદગી ભરનો શિષ્ય, મને મળેલી બધી ચીજે મારી માલિકીની કે ગુરુદેવની માલિકીની? હું જ ગુરુદેવનો છું, તો મારી ચીજ સ્વતંત્ર કેવી રીતે ગણાય? नहीं, मैं आपकी बात करना चाहता हूं। क्या है? हाँ, नौकरी छोड़ दे बात अलग है, मगर जब तक नौकरी में तब तक शायद बताओ तुम इसलिए डिस्टर्ब हो कि तुम पे मैं आता हूं। अभी तुम अपने आप को मानते हो मैं 24 घंटे के लिए भगवान का भक्त हूं, तो आपको जो भी मिले वो आपका नहीं होता है, भगवान का होता है। हाँ, यहां तुम्हें दिक्कत है कि साला ये तो हैरान हो जाएंगे। क्या है? आप कितने भी जहां भी बैठे हो, मगर अरे मैं तो आपको ये पूछना चाहता हूं, चलो थोड़ी आगे बात करूंगा। एक बार तुम सोच के आना, आपको तकलीफ यहां पड़ती है, मैंने जीवन में कभी मेरी मालिकी रखी नहीं ना। मैं तो ये कहना चाहता हूं, मैं 2 साल के बाद घूमने के बाद किसी को शिष्य बना के लाता, वो भी मालिक मैं नहीं हूं, गुरुदेव खुद है। यही समाज की व्यवस्था पूर्व के जमाने में थी। नौकर यदि 24 घंटे का हो, नौकर को जो मिले वो गुरु मालिक के चरण में रखे, और मालिक बोले कि तू रख दे, बात अलग है, मगर उनका कोई राइट पोजीशन का उनका खुद का नहीं होता है। क्या है? अरे वो फुल टाइम तूने जॉब ले लिया है ना, लॉजिकली दिमाग में बिठाना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। बिठाओ। क्या है दिमाग में? भगवान का दिया हुआ है, मानते हो? पक्का। मुझे जो भी मिला मेरी खोपड़ी से नहीं मिला, मानते हो? अरे तुम ये तो यहां बोलते हो, बाहर तो बोले कि प्लानिंग मेरे जैसा आना चाहिए। मार खाता है तेरे में अक्कल बक्कल चाहिए, जमाने की तासीर तुझे पता नहीं। मेरे पास आजा थोड़ा लेसन लेने के लिए। तुम तो यहां इतने सरेंडर हो चुके हो, और वो भी तुम मेरी मानते नहीं हो, मेरे खिलाफ नहीं जा सकते, इसलिए बोल बाकी तो तुम मुझे। हाँ, तुम रोज घर पे आके सोचते कि गुरुदेव को क्लच में कहां लेवे, मगर मैं तो चलो आगे। मैं तो पहले बस ये 2 चीज कंसेप्ट, फिर 5 बात आज आपसे करना चाहता हूं। धर्म के क्षेत्र में क्या पाते हो वो चेक करना, क्या छोड़ते हो वो कभी मत चेक करना, नेवर। संसार के क्षेत्र में जो भी चीज पाना चाहते हो वो पाने के पहले क्या पे करना पड़ता है, एक बार 100% चेक कर लेना। रात को 12 बजे बिजनेस के लिए घूमने के बाद किसी होटल में जाना पड़ता है, और मान लिया कि 1 करोड़ का आपको कोई डीलिंग हो भी जाता है, मगर उसको पाने के लिए तुम क्या क्या चुकाते हो। आपका बेटा सोया हुआ है, 5 डिग्री बुखार है, और आपकी खुद की धर्म पत्नी कहती कि बेटे को आज बुखार है, तुम मत जाओ, और तुम्हारे सामने 1 करोड़ रुपया पड़ा है, बेटे का बुखार तुम नंबर 2 पे रखते हो, पत्नी की आंखों के आंसू को तुम उपेक्षा करते हो। मामा, ये पाने के बाद यदि यही चुकाना पड़ता है, मैं एक प्रश्न पूछूं, आपका बेटा कोई मोबाइल लेके आएगा ना, टॉप मोबाइल, आप पहला प्रश्न क्या पूछेंगे मालूम है? कितने में लाया? बराबर है? ये आप क्या लाया वो चेक नहीं करेंगे, सबसे पहले क्या पूछेंगे? कितने में लाया। और आपका बेटा बोले कि पापा इस मोबाइल को चुकाने के 1 करोड़ रुपया दिया, आप चाटा मार देंगे ना, क्योंकि मोबाइल लाना बराबर है, मगर मोबाइल के लिए 1 करोड़ का पे बराबर है। तो आज साधु
संसारी जीवन में तुमने इतने साल निकाले, आपने जो भी पाया है वो पाने के पहले आपने क्या क्या चुकाया है, एक बार आपकी आंखों के सामने लाओ। सच बताऊं, आपको दुख होगा, आंख बंद होते ही सब यहां रह जाने वाली चीजों के लिए मैंने जो चुकाया है वो रिपीट कभी नहीं होने वाला था। आज से वो चेक कर लो। आज 5 बात आपके सामने रखना चाहता हूं। नंबर 1, 5 प्रकार के जीवों की बात। नंबर 1, कई लोगों का जीवन वन जैसा, वन जंगल। आपको जंगल की डेफिनेशन का पता है? वन की डेफिनेशन क्या? जहां जाने का मन होता नहीं है और गलती से गए तो वहां रहने का नहीं होता है, उनका नाम है वन। एक एक चीज मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर दूंगा। कई लोगों का जीवन जंगल जैसा है, जहां कोई जाना नहीं चाहता है और गया तो वहां कोई रहना नहीं चाहता है। आज इस सभा में बैठे हुए माताओं, बहनों, भाइयों, देरानी, जेठानी, आप सबको मैं कहना चाहता हूं, आपका नंबर इसमें नहीं है पक्का। लोगों को आपके पास आने का मन होता है और आने के बाद आपके जाने का मन नहीं होता है। आपका नेचर ऐसा है, जंगल से आप निकल गए, जंगल की एक डेफिनेशन, जिनका भी जीवन जंगल जैसा होगा वहां किसी को जाने का मन होगा नहीं और गलती से पहुंच गया तो वहां ज्यादा रहेगा नहीं, चलो इनसे दूर। व्हाट इज योर नेचर? आपके बच्चे को आपके पास आने का मन होता है और एक बार आपके पास आया फिर वो जाने का नाम नहीं लेता। यदि आपका वो नेचर है तो आपका नंबर इसमें नहीं है। यहां बैठने वाले सभी को मैं पूछना चाहता हूं, आपकी स्थिति क्या? बहू को मैं पूछना चाहता हूं कि सास के पास आपको जाने का मन होता है और सास पर एक बार गए वहां से निकलने का मन नहीं। सास को मैं पूछना चाहता हूं, आपके घर में आपके लड़के की बहू पूरा 18 साल जिस घर में रही थी वो घर छोड़ के आई है, आप इनके पास बैठने का मन करती हो और एक बार बहू के साथ बैठने का हो तो फिर दूसरे के पास जाने का मन नहीं होता है। व्हाट इज योर पोजीशन? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पास आने का मन होता नहीं है और आ गया तो रहने का मन नहीं होता है। ऐसी लाइफस्टाइल जो के लेके बैठा है उन सभी का नंबर 1 में आता है। मालेगांव का एक लड़का, मेरी जिंदगी में मैंने कई कम परिवार देखे, उसमें से एक परिवार, 5 भाई की पत्नी, मां और पिताजी सब साथ में बैठे थे और वो लड़की ने बहुत ही जो जिसकी घर की मानस साहब, उसने बताया, मानस साहब न मालूम आपके गुरुदेव को तो हमने देखा नहीं, मगर मानस साहब हम सब मानस साहब 5-6 बहू को जो मम्मी और पापा मिले हैं मानस साहब, शब्दों में मानस साहब बयान नहीं कर सकते। इतने पवित्र पुरुष, इतने उदार पुरुष बहुत कम लोगों के जीवन में मैंने ऐसा देखा है जो सास और बहू का, सास और ससुर की इतनी जम के प्रशंसा। और लड़के ने प्रसन्न भाई बताया, महाराज साहब हम राजस्थानी है ना, राजस्थानी में महाराज साहब मुहूर्त का महिमा बहुत रहता है, हम कुछ भी काम करते हैं मुहूर्त के साथ करते हैं। महाराज साहब राजस्थान से आया तब मेरे पास कुछ नहीं था, आज महाराज साहब 5-10-20 करोड़ का मालिक बन चुका हूं, एल्यूमिनियम की फैक्ट्री है। मगर महाराज साहब बताऊं एक बात, मैंने कभी भी महाराज साहब मेरी फैक्ट्री में मशीन डाला है ना, कभी मुहूर्त नहीं निकाला। मैंने बोला कभी नहीं महाराज साहब, नहीं। मैं बोला क्यों? महाराज साहब ये सामने बैठी है ना मम्मी हमारे लिए महाराज साहब तीर्थ है, तीर्थ। महाराज साहब पालीताना में, पावापुरी में, समेत शिखर में तो हम गए, मगर मेरे घर में महाराज साहब कोई तीर्थ है तो महाराज साहब वो हमारी मम्मी है। पहली बात 5 लड़के के मुंह से मैंने सुना जो बोलता है मम्मी महाराज साहब मेरे लिए तीर्थ है। और मैंने पूछा फिर क्या? महाराज साहब मम्मी को मैं बोल देता हूं, मम्मी माघसर महीना चलता है, माघसर। आपके मुंह से जो भी दिन निकले वो बोलो। और महाराज साहब मम्मी बोल देती है माघसर सुद 8 दोपहर को 2:35, बस बात खत्म। 2:35 को मम्मी को फैक्ट्री में ले जाता हूं और मम्मी मशीन पे हाथ रख देती है। महाराज साहब करोड़ों रुपए का मालिक बन चुका हूं, ये मम्मी की ताकत से। कितने लोग हैं ऐसे? और महाराज साहब सबसे बड़ी बात अभी बताना चाहता हूं, महाराज साहब परिवार में हम 24 लोग हैं, बेटे बेटी जो भी है।
और मानस साहब 24 लोगों के बीच में हमारा मानस साहब बाहर से कोई फ्रेंड नहीं है, नो फ्रेंड। 5 लड़के को पूछा मानस साहब हम भाई भाई को बात करने का समय नहीं मिलता मगर बाहर का फ्रेंड क्यों? और वो 5 बहू बोलती है मानस साहब देरानी जेठानी को मानस साहब बात करने का फुर्सत नहीं मिलती है, वहां बाहर की कोई लड़की को फ्रेंड बनाने का प्रश्न नहीं, हम ही फ्रेंड। 24 परिवार में एक फ्रेंड नहीं, ये परिवार। और वो जो लड़की ने बता दिया मानस साहब मेरे ससुर है ना, मानस साहब कभी ना कभी मायका याद आ जाता है। मायका એટલે पियर। मानस साहब कभी ना कभी हम भी तो माँ बाप छोड़ के नहीं आए, माँ बाप को घर बदलाए, तो कभी ना कभी माँ बाप याद आ जाते हैं ना। मानस साहब सामने ससुर बैठे ना, आप इनको पूछो। और ससुर ने बोलने का शुरू किया, मानस साहब मेरे घर की बहू जब भी बोलती है ना कि पप्पा घर जाने का मन हुआ, मन ही नॉट डिसीजन। मानस साहब उसी टाइम 1 लाख रुपए की टिकट मिलेगी बंबई से जाने की, उनके मायके लाख रुपए की टिकट, मगर मेरी घर की बहू में उनका पिताजी याद आया। फिर एक दिन मानस साहब मैं रखता नहीं हूं और उसी टाइम उनको बोलता हूं बहन आज ही रात को तुझे जाना है। और 5 बहू रो रही थी। मानस साहब दूसरा दिन कभी ससुर ने नहीं लगाया, सिर्फ इतना ही कहा पप्पा मेरे पिताजी याद आ रहे, मेरी माँ याद आ रही है और मन बहन आज ही रात को जाना है। और मानस साहब सच बताऊं हर बहू जाने के पहले बोलती कि पप्पा इस संडे को मैं जाती हूँ ना, अगले संडे के पहले फिक्स 100% पप्पा इस घर में आ जाऊंगी। और मानस साहब अनुभव की बात बताऊं, एक संडे के लिए जाती है और मानस साहब संडे के लिए गई हुई बहू बुधवार और गुरुवार को वापिस आ जाती है। वो बोलते पप्पा वो मम्मी के बिना चल सकता है मगर आपके बिना नहीं चल सकता है, मैं वापिस आ गई। कितने परिवार ऐसे? हाउ मच फैमिली इन बड़ौदा? और प्रशांत में मालूम है एक संसारी मां आदमी परिवार क्या चला सकता है। वो 5 बहू में जो बड़ी बहू थी उसने बोला थी मानस साहब हम 5 देरानी जेठानी है ना, शाम को 6 बजे के बाद मानस साहब हम सब सखी बन जाती है, कोई देरानी नहीं और कोई जेठानी नहीं। शाम को 6 बजे के बाद मजाक मस्ती सब कुछ करने की छूट, और सुबह होते ही देरानी जेठानी का रोल बन जाता है। चलो आगे। यहां बैठने वाले माता और बहनों आप सबको पूछना चाहता हूं आपका नंबर 1 में नहीं है पक्का? प्रशांत भाई क्या नहीं बोलना पड़ेगा आप? हाँ 1 में तो क्या किया जिंदगी में? हाँ agreed, but what you have done in life? सारी जिंदगी भर तक फिर तुमने क्या पाया? क्या गाड़ी बंगले मोटर ही बनाए, बस पैसे ही कमाए, ये सब छोड़ दिया तुमने। मेरा पहला चातुर्मास गुरुदेव से अलग मुलुंड हुआ और गुरुदेव ने मुझे बोल दिया रत्न सुंदर अलग चातुर्मास के लिए तुझे जाना है। मैं मेरी बात करना चाहता हूं दीपक भाई, रात को 12 से 4 बजे तक गुरुदेव के सामने बैठ करके तार तार रोया हूं, गुरुदेव आप मुझे अलग भेज ही कैसे सकते हो? मैंने माँ बाप आपके नाम से छोड़ा है और आप बोलते कि रत्न तुझे अलग जाना है ओनली फॉर 4 months और फिर चातुर्मास के बाद आ जाना है। मैंने बोला गुरुदेव एट एनी कॉस्ट आई वुड नॉट लाइक टू गो। 4 घंटा में रोते रहा और गुरुदेव बड़े प्रेम से देखते रहे, जितना रोना है उतना रो मगर जाना पक्का है। आज वर्तमान कच्छाधिपति जयगोर सिंह खुद मेरी आंसू को देख करके डर गए। वो गुरुदेव के पास आए, गुरुदेव रत्न सुंदर महाराज इतने रो रहे, गुरुदेव आप इनको आश्वासन दे दो, इनके दिल को तोड़ो मत। और गुरुदेव ने कच्छाधिपति को तेरे आसन पे बैठ, ये जाएगा। 4 बजे दीपक भाई रोते रोते आंख में से आंसू सूख गए, मैं खड़ा हो गया। उस टाइम मैंने नौकरशाही नहीं की और गुरुदेव का सिर्फ इतना ही कहना था कि जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा तो तेरे में जो पड़ी हुई शक्ति कब बाहर आएगी? संघ के प्रति तेरा भी कोई योगदान है?
इतने दिन तक, इतने साल तक संघ का सब भक्ति दिया, तो संघ को भी कुछ देने की जिम्मेदारी है। जिंदगी भर साथ रह के करना क्या है, क्या करेगा? और सच बताऊं, रोते रोते खड़ा हो गया, एक शब्द गुरुदेव ने बोला नहीं। और उनके चातुर्मास के लिए जिस दिन वंदन करके गया ना, वंदन करके आंख तार तार रो रही थी, पूरी जमीन आंसू से भरी पड़ी हुई थी, और गुरुदेव के चेहरे पे मुस्कान थी। कठोर थे क्या? वास्केप लिया हाथ में, सर पे वास्केप डाल के सिर्फ इतना ही कहा, रत्न सुंदर, जितना रोते रोते जाता है उससे ज्यादा मुस्कुरा के आएगा, ये मेरा आशीर्वाद है। और ये बाप होता है, ये एक दिन के लिए गुरु से अलग होना, हम रोते हैं, ये गुरुदेव का जीवन, ये नेचर। आपने पाया क्या? क्यों आपकी पत्नी अलग जाती है, क्यों आपकी बेटी अलग जाती है, कहां, क्यों? मगर कांदी वैली का एग्जाम्पल देना चाहता हूं। दो लड़के जिनका एंगेजमेंट हो गया, बाप, दो लड़के बैठे थे मेरे सामने, और दोनों लड़के ने, जिस दिन एंगेजमेंट हुआ उस दिन, दिनेश कमाल की बात, बाप ने खुद ने बोला, महाराज साहब इस जमाने को मैं समझता हूं, दोनों लड़के का एंगेजमेंट हो गया, महाराज साहब संपन्न परिवार से हुआ, और मैंने महाराज साहब वही टाइम पिक्चर की 4 टिकट ला करके दे दी। किसने? बाप ने। दोनों लड़के बैठे थे मेरे सामने, और महाराज साहब 4 टिकट पिक्चर की ला करके दे दी, 2 बेटे के लिए, 2 बेटे की होने वाली बहू के लिए, और महाराज साहब बड़ा बेटा। उसी टाइम उसने बोला, पापा ये टिकट एक काम कर सकते हो तो करो, या तो टिकट कैंसिल कर दो, या तो 4 के सामने 6 टिकट लाओ। पापा ने बोला, बेटा क्यों? पापा एक ही बात, आज एंगेजमेंट हुआ है, नई कोई स्त्री लड़की है मेरे घर में बहू बन के आएगी, वो सब कुछ मान लिया, मगर आज तक पापा कभी ना कभी हम जब भी गए तब आप और मम्मी मेरे साथ में थे। मान लिया एंगेजमेंट हो गया है, मगर आपको आने की सुविधा नहीं और मम्मी को आने की सुविधा नहीं, तो पिक्चर कैंसिल करेंगे। मगर आप हमको पिक्चर में भेजना चाहते हो, मम्मी और पापा दोनों की टिकट साथ में होगी तभी पिक्चर देखेंगे। क्या मिरेकल जीवन होगा उनका। चलो आगे। यहां बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, वन में बोलो महाराज साहब इसमें हमारा नंबर नहीं है, इतना जानना चाहता हूं आपसे। क्या है पॉसिबल? माने ये मैं जो बोला वो तो पॉसिबल नहीं बोला ना। क्या है? क्या है? ओके चलो अच्छा, आप वन से निकलने का प्रयास करो। नंबर 2 उपवन, नंबर 1 वन, नंबर 2 उपवन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वन एंड उपवन? आपको चेक करना तो कर लेना। उपवन किसको बोलते मालूम है? मालिक के हाथ में जहां कैंची होती है, कैंची, और जहां भी उनको लगता है कि ये पोर्शन गलत है, ये पोर्शन ज्यादा है, वो सीधा कैंची का प्रयोग करके काट डालता है। बराबर है? तो एक साफ सुथरा उपवन बन जाता है, जहां जाने का मन होता है, जाने के बाद ठहरने का मन होता है, बाहर निकलने का मन होता है। इसका ऐसा जिनका जीवन है, जहां जाने का बार बार मन होता है और जाने के बाद निकलने का मन नहीं होता, उनको बोलते हैं उपवन। आपका बेटा बार बार आपके पास जाना चाहते, तुम देखो मेरे पास आकर के देखो, 24 घंटा मेरे पास बैठो। जैसे ही मैं फ्री बैठा, कोई साधु मेरे पास आके बैठ जाता है। काम है या नहीं, बात अलग है, और मुझे खड़ा करना पड़ता है। बस अभी जाओ, बहुत कुछ काम है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपकी स्थिति कैंची, कैंची। एक प्रश्न का आपसे जवाब चाहता हूं, आपके जीवन में कोई माली है जो कैंची लेकर के काट सकता है? नहीं समझे दीपक भाई? माली को कैंची लेकर के काटने की छूट, जीवन का कोई माली है जिसको तुमने हाथ में कैंची दी थी? मैंने मेरे गुरुदेव को कैंची दे दी थी। जहां भी गुरुदेव आपको काटने का मन हुआ, मजे से काटो, मेरी पीड़ा को मत देखना, काटते रहो। आपके जीवन में कोई माली, कोई लड़का ऐसा जिसने अपने बाप के हाथ में कैंची दे दी है?
कोई बहू ऐसी की जिसने अपने मां के सास के हाथ में कैंची दे दी है, कोई लड़की ऐसी जिसने अपने मां के हाथ में कैंची दी, काट, 1 मिनट में काट दे, मेरे वन को उपवन में कन्वर्ट कर दे। वन को उपवन में कन्वर्ट करने का श्रेष्ठ विकल्प कैंची है, बाकी कुछ नहीं। यू आर रेडी फॉर दिस? आपके जीवन को एक गलत पोर्शन को काटने की इजाजत आपने किसी को दी है? मैं पूछना चाहता हूं। एनीवन इन लाइफ, बिना माली का वन, बिना माली का उपवन बन ही नहीं सकता है ना। उपवन वही जहां माली है, और माली के हाथ में कैंची है, पानी भी है, पौधे को पानी भी डालेगा, मगर कैंची लेकर के घूमता रहेगा। इतनी बड़ी सभा में मैं पूछना चाहता हूं, कोई माली जीवन का नहीं? प्रशांत भाई नहीं, सच बोलो, वाई नॉट? बिना माली जीवन ऊपर नहीं बनेगा, बन ही रहेगा। सेब देना पड़ता है ना। उपवन में क्या होता है, पेड़ को, पौधे को सेब देना पड़ता है ना, और सेब देने के लिए काटना ही पड़ता है। मेरे जीवन को यदि सही सेब देना पड़ता है तो कहीं ना कहीं तो गुरुदेव को काटना ही पड़ेगा ना। गुरुदेव ने बहुत काटा है, बहुत काटा है, और पीड़ा भी बेशुमार हुई थी, बेशुमार, मगर गुरुदेव ने कभी वो पीड़ा को देखा नहीं। एक ही देखा, जीवन उपवन बनना ही चाहिए। आई वुड लाइक टू आस्क यू, जीवन आपका वन की उपवन? क्या है? नहीं, कोई सबको काटने की छूट मत दो। माली को मैं कहना चाहता हूं, सबको काटने की इजाजत नहीं, माली को। क्या हुआ, बोलो? नहीं, बोलो। आप इतना बोलो कि गुरुदेव हम आपको आज से माली बना रहे, फिर तैयार रखना, मैं काटूंगा जबरदस्त। नहीं नहीं, माली कोई मस्काबाजी नहीं करेगा ना। माली ऐसे ऐसे करेगा तो वन है ही नहीं। आप बोलो, आप ये बोलो कि गुरुदेव हम आपको माली बनाना चाहते, फिर देखो मैं निश्चित तौर से माली कार्य करूंगा, मगर आपकी तैयारी होनी चाहिए। आपकी आंख के आंसू को देखूंगा नहीं, आपकी पीड़ा को देखूंगा नहीं, मैं काटते ही रहूंगा, और फिर भी आपको प्रसन्नता रखनी पड़ेगी। आप इतना वादा दे दो, फिर देखो क्या है। माली, माली कहां भी ले जाएगा, वो तुम कौन कंडीशन रखने वाले? माली वहां ले जाएगा तो तुम माली को मानते नहीं, फिर माली को मानना माने है जीवन छोड़ दिया, फिर माली। प्रसन्न में बोलो, क्या है? क्या है? माली को कैसे पसंद करना? पहला तू पौधा तो बन जा, फिर माली की चिंता करिए। हाँ, एक लड़का था ना, वो लड़की 25 साल, 27 साल, 30 साल हुआ, 30 साल तक शादी नहीं हुई। तो किसने पूछा? उनके मित्र ने, यार अभी तक शादी नहीं हुई तो क्या ब्रह्मचर्य का पालन करना? तो कि बेवकूफ छोड़, लड़की ढूंढते रहता हूं, मगर अभी तक जैसी लड़की मुझे चाहिए ऐसी नहीं मिल रही। क्या बात है, इतनी पूरी दुनिया भरी है, तेरी चॉइस वाली लड़की नहीं मिल सकती? हो ही नहीं सकता है। तो कि एक बार बताओ, ऐसा नाक, ऐसी आंख, ऐसे पैर, मेरे मन में एक फ्रेम बनाई दी, वो फ्रेम वाली लड़की 6 महीने के पहले मिली। 5 साल से वो लड़की को ढूंढता था, 6 महीने के पहले वो लड़की मिली, और मैंने ऐसे चॉइस कर दी, ये लड़की सर्वांग सुंदरी मुझे चाहिए, सर्वांग सुंदर, हर इनके शरीर का हर अंगों पंग टॉप चाहिए। और मैंने मम्मी को और पापा को कहा यह लड़की मुझे मान्य है। तो फिर क्या हुआ? मित्र ने पूछा तो उसने बोला लड़की ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो चाहती थी सर्वांग सुंदर पुरुष चाहिए, मैं नहीं आया उसमें। तुम माली की कंडीशन देते हो, पहले तुम तो बनो यार। माली काटेगा नहीं, माली प्यार भी तो देगा ना, पानी भी देगा। मेरे गुरुदेव ने ये सब कपड़े निकाल के मुझे मारा है,
कभी मारने का मन गुरुदेव का होता ना, रत्न सुंदर ये कपड़े से मार कम लगेगी, पहले निकाल फिर मारता हूं, ये माली। और आगे की एक बात बताऊं, मैं जामनगर में गुरुदेव के साथ चातुर्मास था। जामनगर में प्लॉट में उपदान तब की आराधना चल रही थी, प्रवचन मेरा और गुरुदेव का चलता था। सर्दी के दिन मेरा गला भी थोड़ा डिस्टर्ब था और गुरुदेव का गला भी डिस्टर्ब। बहुत प्रयोग किया कि गला अच्छा हो जाए, मगर दोनों का गला इतना ठीक नहीं था जितना प्रवचन कर सके। और 9 बजे के प्रवचन में 9 में 5 मिनट पे गुरुदेव ने बुलाया, रत्न क्या करेगा, मैं जाऊंगा तू जाता है? मैं जाता हूं, जैसा भी होगा चलाने तो दो। और गया व्याख्यान की पाठ पे बैठा, पब्लिक शिकार और मंगलाचरण शुरू किया। नमो लोये सबो साणम आया, वहां एक साधु दौड़ते दौड़ते रत्न हमें गुरुदेव बुला रहे हैं। डर लग गया, माली ने बुलाया। पूरी सभा खड़ी थी। मैंने बोला अभी तो गुरुदेव की रजा लेके आया, अभी 2 मिनट के पहले तो गुरुदेव की रजा लेके आया हूं, प्रवचन में कुछ बोला नहीं। नहीं, अर्जन बुला रहे हैं। दिमाग में मालूम में 24 घंटा याद आ गया, कहीं गलती तो नहीं की, लगा कुछ है तो नहीं, मगर गुरुदेव ने बुलाया। यहां से सामने ना खिड़की बस इतना ही दूर था, गुरुदेव वहां बैठे थे कमरे में, मगर वहां जाने में तो मेरे पैर कांपने लगे। मैंने जो साधु था ना उसको बजा, गुरुदेव मूड में तो है ना? नहीं, एकदम मूड में, एकदम। मन की हर सोच, क्या बोलेंगे, क्या अपराध किया है, मैं पूछ के आया हूं और कुछ नहीं। और अर्जन अभी मंगलिक भी पूरा नहीं हुआ। और जैसे ही गुरुदेव का दरवाजा खुला और गुरुदेव बैठे थे अपनी जगह पे, और मुझे बोला रत्न आजा, अभी ही गरम गरम चाय एक डोज लगा के जा, व्याख्यान टॉप चलेगा तेरा। ये माली चालू प्रवचन में मंगलाचरण में इस गुरु बुला करके चाय पिला सकता है, ये माली ने मुझे मारा भी है और ये चाय भी पिलाई है, ये ही माली था। मेरी आंख में वो टाइम हर्ष के आंसू दे, गुरुदेव कमाल कर दिया। मेरे जैसे साधु को रत्न अभी चाय आई, अभी, और बहुत गर्म है, मैं भी पॉसिबल पीने से गला थोड़ा ठीक चले और प्रवचन तेरा टॉप चले। ये माली सिर्फ माली ने मुझे मारा नहीं है, ये भी तो माली की देन थी। आज यदि मेरा जीवन उपवन में आपको लगता है तो सबसे क्रेडिट गोes टू माली। मैंने आपके हाथ में कैंची दे दी थी, जहां भी काटने का मन वहां काटते रहो, मेरी दया कभी मत करना। आई वुड लाइक टू, यू आर रेडी फॉर दिस। आपकी इच्छा को नहीं देखूंगा, आपकी चॉइस को नहीं देखूंगा, मुझे जो ठीक लगेगा वही करूंगा। क्या हुआ प्रशांत भाई? हाँ, सोचना पड़े। आप चाहते हो तो दुनिया में पौधा मिलना बहुत सरल है, माली मिलना बहुत दुर्लभ है। पौधा तो हजारों की संख्या में मिलेगा, माली तो एक मिलता है, एक। और जिनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, वन को उपवन में कन्वर्ट कर देता है। बेटे का माली बाप बन सकता है, बेटे की माली मां बन सकती है। आज घर में माली गए सब, बिना माली का घर बन चुका है और वो उपवन बनने का चांस तो गया, मगर वन बन गया। कोई काटने वाला बचा नहीं, तुमने किसी को परमिशन भी तो नहीं दी। नंबर 1 वन, नंबर 2 उपवन, और इससे थोड़ा आगे चलो नंबर 3 तपोवन। नंबर 1 वन, नंबर 2 उपवन, और नंबर 2 आपका जीवन तपोवन बन जाएगा। तपोवन, शांति। आप तपोवन में जाकर के बैठो, लगेगा क्या माहौल बना इस एरिया का।
हमारी गलत इच्छा को इंप्लीमेंट न करे वो है तपोवन। मेरे मन में जो भी गलत इच्छा पैदा हो रही है, मैं पिक्चर देख लूं, मैं टीवी देख लूं, ब्लू फिल्म देख लूं, ये मैगजीन देख लूं, बाहर जाकर के मजा कर लूं, नहीं, ये इच्छा को कंट्रोल करने का मन वो है तपोवन। मन तो होता है थोड़ा मैगजीन का एक पन्ना तो पढ़ लूं, नहीं नहीं सोनी गुरुदेव ने ना बोला है। माली को जीवन देना वो है उपवन, और अपने जिनमें गलत इच्छा को इंप्लीमेंट करने से बचना वो है तपोवन। शायद बोले लगता है आप गलत इच्छा को कंट्रोल करने का मन, आने वाले बाजार में खराब दिखाई पड़ा, तुम्हें लगा भरोसे लेकर के बेटा नहीं गुरुदेव झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं नहीं, मेरी मन में इच्छा है तो उनके साथ डीलिंग कर दूं झूठ बोल के, गुरुदेव नहीं, 100% नहीं। आपका प्रवचन आंखों के सामने है। गाली बोलने का यहां तक मन था, रोक दिया, नहीं, इतना प्रवचन सुनने के बाद भी वही नशा, नहीं नहीं सुनी। किसी मित्र ने बोला यार एक बार तो क्लब में आ जा, मन भी हो गया मगर में याद आ गया, नहीं गुरुदेव आज नहीं। अलग अलग इच्छा तो बहुत होगी। साथ बोलो आपका जीवन वन, नंबर दो या बोलो नंबर 2 उपवन, नंबर 3, नंबर 4 शांतिवन, शांतिवन, पीसफुल लाइफ, नो एग्रेसिव माइंड। आप उनके पास जाओ तो लोगों की जैसे बर्फ के पास तुम जाकर के बैठ गए, क्या यार आदमी नेचर लेकर के बैठा है। गाली देने वाले बहुत लोग आए, आपने उनको समाचार दे कि तुम्हारे लिए बाजार में लोग गाली बोलते, ओके कुछ नहीं, मेरी शांति को डिस्टर्ब करने की किसके बाप की ताकत नहीं, मेरे मन का मैं मालिक हूं, शांति बनाए रखूंगा। नंबर 1 वन, जहां माली नहीं है वन, माली है वो उपवन। गलत इच्छा पर कंट्रोल इनका नाम है तपोवन। और नंबर 4 अर्थ, जहां कॉम्प्रोमाइज माइंड है, कॉम्प्रोमाइज नेचर, ओके आप कितना भी बोले एवरीथिंग गुड गोइंग, कोई नहीं, मेरी मन की शांति बनाए रखता हूं, मैं कोई एक्साइट नहीं होता हूं, चाहे दुनिया में जो हो जाए, मेरे बस की बात भी तो नहीं है। नंबर 4 में आता है शांतिवन और नंबर 5 आता है वृंदावन। जो नाम आपने कृष्ण का सुना होगा, जो बंसुरी लेकर के नाच रहा है वृंदावन में, ये जिनके जीवन में मस्ती, प्रसन्नता, पवित्रता, आपको लगे कि क्या मिरेकल लाइफ लेकर के बैठा है वृंदावन। लास्ट स्टॉप मेरे और आपका जीवन का ये होता हो सकता है वृंदावन। बस बंसुरी हुआ होठ पे और मजे से संगीत चलता रहे, वो है वृंदावन की भूमिका। गुरुदेव आशीर्वाद चाहते आज नंबर 1 में बैठे, कब माली को पसंद करना, रोज बताना चाहता हूं, जीवन में गुरुदेव को पसंद किया तब से यही ग्रोथ मेरे जीवन का बनता ही रहा, बनता ही रहा, बनता ही रहा, बनता ही रहा। अकेले सिर्फ उपवन से गुरुदेव ने संतोष नहीं, शांतिवन, तपोवन और आगे साथ बोलो, मैं आपसे चाहता हूं व्हाट यू विश। प्रवचन को समाप्त करने के पहले एक बार गंभीरता से मुझे जवाब दो, हृदय से चाहते हो कि आपका जीवन नंबर 1 को छोड़ के कहीं भी आ जाए? मैं एक अलग बात बताऊं, आप हार्टली चाहते हो, हार्टली जबान से नहीं, अंदर से चाहते हो कि गुरुदेव ये वन का जीवन गुरुदेव खत्म करो, आपका चातुर्मास हुआ है, आप हमारा हाथ थाम लो, हमारा साहेब कम से कम मन से निकाल दो। वृंदावन में कब पहुंचेंगे मालूम नहीं, मगर वन से तो 100% निकल जाना है। मेरा बेटा मेरी बाजू में बैठने के लिए तैयार नहीं, मेरी बेटी मेरे साथ बात करने के लिए था नहीं, पापा मैं चाहती हूं ये बात मेरे साथ। बड़े प्रेम से कहना चाहता हूं, बहुत वेदना लेकर के बैठा हूं कि करीबन करीबन परिवार का जीवन वन का बन रहा है। लास्ट बात बताना चाहता हूं, केसी कॉलेज में बॉम्बे में मेरा प्रवचन था।
मेरी वेदना को लेकर के एक बहन खड़े हो गए चालू प्रवचन में, महाराज साहब आपका साधु जीवन, आपकी साधु संस्था की बात हम नहीं करना चाहते, हम नमस्कार करते हैं। बाकी महाराज साहब मेरे घर की करीबन स्थिति ऐसी हो गई है, महाराज साहब परिवार में कोई भी कुछ गलत करता है, हम हेल्पलेस है महाराज साहब, एक शब्द बोल नहीं पाते, जिनको जो ठीक लगता है वही करता है, हमारी सुनने वाले लगभग खत्म हो गए। एवरेज परिवार की स्थिति बनती जा रही है। मैं भी पॉसिबल यहां बैठने वाली की न हो, मगर चाहता हूं ये होने के पहले खतरे की घंटी में बजा रहा हूं, आप सावध बन जाओ। और यहां बैठने वाली बहनों को, लड़कियों को मैं कहना चाहता हूं, एक माली को पसंद कर लो और माली के सामने खुले हो जाओ। महाराज साहब ये मेरी लाइफ, आंख अभी कितनी भी अच्छी लगती है महाराज साहब, लड़की देखी नहीं और आंख में विकार पैदा हुए नहीं, ये मैं हूं महाराज साहब, काटो मुझे। जिस दिन आपके मन में ये ललक हलक और तपन पैदा हो जाएगी, फिर देखो माली क्या कमाल कर सकता है। एक दिन वन रूम किचन में रहने वाला मैं, जहां चेहरे पे कुछ देखने का मन नहीं होता था, वो आज लाखों की सभा में मैं प्रवचन बहुत मस्ती से कर रहा हूं। क्रेडिट गोज टू अर्ली भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराज और देव सुंदर महाराज, जिसने मेरे जीवन को वन से वृंदावन तक लेने का प्रयास किया है। आज यहां बैठने वाले सभी को बहुत बड़ी वेदना से मैं कहना चाहता हूं, खास तौर पे बहनों को मैं कहना चाहता हूं, अपने जीवन को वन मत बनाओ। बहुत खतरनाक माहौल बना चुका है और वो खतरनाक माहौल के बीच में एक माली जो नहीं होगा, क्या माली कर सकता है, वो बात बड़ी वेदना के साथ में शिविर में करना चाहता हूं, ताकि पता चले माली कोई मामूली बात नहीं है, मगर वो माहौल शिविर का बनेगा।